आपने कहा है कि 8 सालों के प्रधानमंत्री की तपस्या वाला बजट है, उसका फल है जिसकी वजह से टैक्स बोनांजा से लेकर तमाम चीज़ें लेगी। लेकिन एक और शख्स हैं जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के जरिए तपस्वी के तौर पर स्थापित हो रहे हैं, राहुल गांधी। तो वो कह रहे हैं कि ये मित्र काल का बजट है, ये अमृत काल का नहीं, मित्र काल का बजट। तो चलिए मित्र की परिभाषा कर लेते हैं। मित्र कौन है? जो अगर ज़रूरत में है तो उसको हम रोटी खिलाते हैं, करते हैं ना दोस्तों के लिए। तो 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन दे रहे हैं, इसका मतलब वो 80 करोड़ गरीब मोदी के मित्र हैं। मित्र कौन है? कि अगर बेघर हो तो हम उसकी मदद करते हैं, चलो तुम्हारे लिए घर बनाने में मदद कर देते हैं, वही तो होता है दोस्त। तो अगर 3 करोड़ गरीब परिवारों को मोदी ने घर बना दिया, इसका मतलब वो गरीब मित्र है ना। मित्र कौन है? वो जिसको आप घर पे पानी पिलाते हो, जब आते हैं दोस्त को कहते हो पानी पीना है। अगर जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन्होंने 11 करोड़ परिवारों को जिंदगी में पहली बार नल से जल दिया, तो इसका मतलब वो गरीब उनका मित्र है ना। मित्र कौन है? मित्र के साथ उनकी माता, पत्नी, बेटी आती है तो हम क्या कहते हैं? अरे भाभी आओ, पहले तुम्हारे लिए जगह बनाते हैं। बेटी को पहले आशीर्वाद देते हैं, माँ को पहले प्रणाम करते हैं। और अगर मोदी ने कहा चलो इस औरत के लिए टॉयलेट बना के दूं, तो वो मित्र हुआ ना। तो ऐसा मित्र सराखों पर उनकी नज़र है अडानी अंबानी पर। वो कह रहे हैं कि ये सरकार और उसकी तमाम एजेंसियां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी इंडस्ट्रीज को बचाने में जुट गई। तो और इसी वजह सबसे से पहले उनको अशोक गहलोत जी पे कड़ी एक कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर दम है तो गहलोत साहब पे कार्रवाई करे, क्योंकि 60,000 करोड़ का हैंडशेक कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने किया है। 72,000 करोड़ का लोन यूपीए में, जिसकी मुखिया सोनिया जी थी, उन्होंने दिया। वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के वही बाद तो कह रही हूँ मैं आपसे बार बार दोबारा यही कहने वाली हूँ, दोहराने वाली हूँ। LIC की बात पे आपको नहीं जाना, मत जाइए। SBI की बात पे नहीं जाना, मत जाइए। RBI की बात पे मत जाना, क्योंकि आपको लगेगा ये सरकारी तंत्र का हिस्सा, इसलिए सरकार की आवाज़। फिच ने बोला है, मूडीज ने बोला है, ये इंटरनेशनली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इनका किसी सरकार से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन वो खानदान चाहता है कि हिंदुस्तान की आवाम हमेशा भयभीत रहे, लेकिन उनको जवाब तो देना पड़ेगा। अगर वो इतने अछूते थे तो गहलोत जी काहे गले लगा रहे हैं? सरकार कुछ छिपा नहीं रही है। मैं दोबारा कहती हूँ, तपस्या कर रहे हैं या टी-शर्ट पहन रहे हैं वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय बस इतना है कि आप बताइए कि आपको RBI जैसी संस्थान जो पॉलिटिकल नहीं है, आप विश्व के सभी एजेंसीज को कह रहे हो कि आपको अपनी RBI पे भरोसा नहीं है। आप विश्व की सभी एजेंसी से कह रहे हो कि आपको LIC पे भरोसा नहीं है। आप विश्व की सभी एजेंसीज को कह रहे हो कि आपको SBI पे भरोसा नहीं है। आप विश्व की जो अधिकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, फिच हो या मूडी हो, उस पर आपको भरोसा नहीं है। अपने नेताओं पे तो है, तो जाके पूछिए। लेकिन बीते दिनों हमने देखा है, चाहे वो BBC की डॉक्यूमेंट्री हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, विदेशी, इससे पहले पेगासस, विदेशी रिपोर्ट्स को लेकर हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी, तब तक ये सब हुआ था क्या? इंडिया इज नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ मोदी की इकोनॉमी नहीं है, ये सब हिंदुस्तानी जो बैठे हैं हम सब की है। इससे पहले हुआ था क्या ये अटैक? लेकिन सरकार की स्ट्रैटेजी क्या होगी? प्रिपेयर्डनेस तो आपका चाहिए होगा, आप क्योंकि मुझे सदन की कार्यवाही नहीं हो पा रही। आप मुझे इतना कह रही हैं अंजना जी कि सरकार स्ट्रैटेजी करे तो आज तक पे आके जोर जोर से कहे मेरी स्ट्रैटेजी है। आप एडिटर या सीनियर रिपोर्टर के हिसाब से अपने दायित्व का निर्वहन करिए, लेकिन मैं दायित्व बोध के कारण कह रही हूँ कि अगर कोई स्ट्रैटेजी होगी हुई, जिसकी भी होगी सरकार में, आपको लगता है, और सत्य बोल रही हूँ यहाँ पे, आपको लगता है जोर जोर से घोषणा करते हैं ये स्ट्रैटेजी है, किसी को बोलना मत, बस आज तक पे राइव कर दो।